नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं स्मिता सिंह। और दोस्तों, क्योंकि सुर्खियों में टॉप पर है पॉलिटिकल खबरें और खबरों में खास है इन दिनों बिहार की राजनीति, तो चलिए उसी पर कुछ खास बातें हो जाएं। लेकिन पहले बिहार के राजनीतिक गणित को ऊपरा ऊपरी जान लीजिए। ये तो आपको पता ही होगा कि बीजेपी को ठेंगा दिखाकर नीतीश बाबू फिर से सीएम तो बने हैं, लेकिन मिले जुले समर्थन से। कैसे? तो आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए कितना बहुमत चाहिए? इसका आधा यानी कि 122। और नीतीश कुमार ने 7 दलों के 164 विधायकों के समर्थन की बात कही और विधायकों के समर्थन की चिट्ठी मंगलवार को राज्यपाल को सौंप दी। बिहार के हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामे में अभी तक सीएम नीतीश कुमार भाजपा से रिश्ता तोड़कर राजद, कांग्रेस, लेफ्ट और हम के समर्थन में एक बार फिर से बिहार के सरताज बन गए हैं। और इस तरह बिहार में अब चाचा भतीजा सरकार बनकर तैयार हो गई है। चाचा जी मुख्यमंत्री हैं और भतीजा बेटा हैं उप मुख्यमंत्री, जो कार्यभार संभालेंगे डिप्टी सीएम पद का। महागठबंधन की सरकार के लिए नीतीश जी जहां 8वीं बार मुख्यमंत्री के सिंहासन पर विराजे हैं, तो वहीं लालू के लाल तेजस्वी भी दूसरी बार डिप्टी सीएम पद का कार्यभार संभाल रहे हैं। वैसे बिहार की सरकार को महागठबंधन की सरकार कहा जा रहा है इसलिए क्योंकि इसमें 7 दलों की हिस्सेदारी से कुल 164 विधायकों का समर्थन पाकर ये सरकार खड़ी हो रही है। अब बिहार के सीएम और डिप्टी सीएम के शपथ ग्रहण के बाद सबकी निगाहें टिकी हैं महागठबंधन की सभा के सिपह सालारों पर। तो उनके लिए अभी 2-3 दिन का वक्त है, क्योंकि कैबिनेट का विस्तार, मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है आज़ादी दिवस के अगले दिन यानी कि 16 अगस्त को। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं और इसी दिन संभावित मंत्रियों और विभागों का बंटवारा होगा। अब क्योंकि सरकार गठबंधन की है, वो भी महागठबंधन, तो रूठना खींचना भी जाहिर है। तो ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि जीतन राम मांझी मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी को लेकर थोड़े खफा हैं। उनका कहना है कि नीतीश और तेजस्वी का जब शपथ ग्रहण हुआ था तो उसके साथ ही मंत्रियों का शपथ ग्रहण भी हो जाना चाहिए था। खैर, महागठबंधन की इस नई सरकार में विभागों का बंटवारा कैसे कैसे किया जाएगा, इसे लेकर बातचीत अभी चल रही है। लेकिन हाँ, सभी दलों में कौन कौन से चुनिंदा चेहरे मंत्री पद संभालेंगे, उन संभावित नामों की लिस्ट सामने आ चुकी है। वैसे सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नई सरकार में सबसे ज़्यादा मंत्री आरजेडी के ही होंगे, यानी करीब 16 से 18 चेहरे होंगे जो आरजेडी से होंगे। इनमें तेज प्रताप यादव, अवध बिहारी चौधरी, आलोक कुमार, सुनील सिंह, वीरेंद्र, अनीता देवी, जितेंद्र कुमार, ललित यादव, अनिल साहनी, भारत भूषण, चंद्रशेखर, शाहनवाज, समीर महासेठ, सरजीत रणविजय, वीणा सिंह, सुरेंद्र राम, केदार सिंह, बच्चा पांडे, सौरभ कुमार, राहुल तिवारी, अख्तरुल इस्लाम, कार्तिक सिंह जैसे नाम सुनाई दे रहे हैं। वहीं जेडीयू से भी 9-10 नाम बताए जा रहे हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इनमें हैं संजय झा, उपेंद्र कुशवाहा, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, विजय कुमार, सुनील कुमार, श्रवण कुमार, जयंत सिंह, विजेंद्र प्रसाद और जमा खान। कांग्रेस के हिस्से में भी 3-4 विभाग आ सकते हैं, इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने खुद मांग रखी है कि भैया कम से कम 3-4 मंत्रालय हमें चाहिए ही चाहिए। तो इस पार्टी की अजीत शर्मा, आफाक आलम, शकील अहमद, मदन मोहन और राजेश कुमार वो संभावित नाम हैं जो मंत्रिमंडल में जगह पा सकते हैं। जीतन राम मांझी का हम यानी कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी 2 मंत्रालय मांग रहा है और इस पार्टी के कोटे से संभावित मंत्री के लिए संतोष कुमार सुमन का नाम सुनाई दे रहा है। तो ये बिहार के कुल 44 विभागों को संभालने की जिम्मेदारी संभवतः इन नामों को सौंपी जा सकती है। हालांकि अभी तय नहीं हुआ है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा या किस चेहरे के नाम कौन सा विभाग आएगा। हाँ, ये ज़रूर कहा जा रहा है कि इस गठबंधन की सरकार का जो फॉर्मूला होगा, जो फॉर्मूला सरकार अपनाएगी, वो 2015 के आधार पर तय होगा, यानी 5 विधायकों पर 1 मंत्री। और नीतीश सरकार में कुल 36 मंत्री बन सकते हैं, जिसके लिए सभी में होड़ मची हुई है। और इसी को लेकर चाचा भतीजा बैठकर बातचीत करेंगे कि पहला कैबिनेट विस्तार कैसे कैसे किया जाए। देखते हैं किसे क्या मिलेगा और कैसे विभागों के बंटवारे की ये खींचतान चाचा भतीजा की जोड़ी मिलकर सुलझा लेती है। फिलहाल गठबंधन की सरकार के ट्रायल की तारीख तय हो चुकी है 24 अगस्त, जब महागठबंधन सरकार फ्लोर टेस्ट में अपना बहुमत साबित करेगी। तो ये तो हुई बात महागठबंधन की, लेकिन इधर इस गठबंधन की सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार चर्चाओं में है और दूसरी तरफ चर्चाओं में है नीतीश का बीजेपी से हटना।
तो बता दें कि नीतीश के बीजेपी से हाथ खींचने को लेकर बीजेपी पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि नीतीश उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने ऐसा नहीं किया, तो हो सकता है इसलिए नीतीश एनडीए से अलग हो गए। वैसे नीतीश ने इसे बोगस बात बताया है। जब से नीतीश 8वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, गठबंधन सुर्खियों में खूब सुनाई दे रहा है। तो इस पर बिहार के उप मुख्यमंत्री बने तेजस्वी यादव का कहना है कि भैया ये कोई सौदा वाला गठबंधन नहीं है, बल्कि प्राकृतिक तरीके से हुआ गठबंधन है। माने धमकाना, खरीदना, वैसा कुछ हम नहीं करते हैं। डिप्टी सीएम बने तेजस्वी और सीएम चाचा नीतीश जहां लगातार बीजेपी के निशाने पर हैं, तो वहीं चाचा भतीजा जोड़ी भी आरोपों पर पैना प्रत्यारोप करके इससे पीछे बिल्कुल नहीं हट रही है। खैर, फिलहाल खास है महागठबंधन की सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार, जिसके लिए आपको करना होगा 16 अगस्त तक का इंतजार। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।